लखनऊ में यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर बोले संबित पात्रा, यूपी की 25 करोड़ जनता को बधाई, यूपी की आर्थिक स्थिति बदली। संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, कहा पाक पर अखिलेश का बयान चिंताजनक, चुनाव में अखिलेश जिन्ना को लेकर आए, अखिलेश यादव मांगे माफी। संबित पात्रा ने कहा अखिलेश ने अपराधियों को टिकट दिया, 10 मार्च को अखिलेश ईवीएम पर बरसेंगे। यूपी चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, आखिरी चरण के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बची हुई 208 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी अब तक 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, दिल्ली में आज 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार, कहा एसपी ने तालिबान समर्थक को दिया टिकट। मायावती को सीएम योगी का जवाब, कहा गोरक्षपीठ में हिंदू देवताओं के मंदिर सामाजिक न्याय का केंद्र। मायावती के वार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, कहा पिछली सरकारों में मंत्रियों ने बनाए अपने घर, हमने गरीबों को दिए मकान। मायावती ने ट्वीट कर तंज कसा, कहा प्रदेश में भया भ्रष्टाचार का माहौल, सरकार ने बीएसपी के विकास कार्यों को भुनवाया। मठ को लेकर मायावती का सीएम योगी पर निशाना, ट्विटर पर लिखा किसी बंगले से कम नहीं है गोरखपुर का मठ। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव 28 जनवरी को करेंगे नामांकन, इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। एसपी छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में हुई शामिल, पीएम मोदी और सीएम योगी का भी जताया आभार। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा अखिलेश यादव केवल वोट लेने के लिए फर्जी वादे कर रहे हैं। यूपी चुनाव में एनडीए ने पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, हैदर अली खान को दिया टिकट, पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे हैं हैदर अली। अलीगढ़ में राकेश टिकैत का बीजेपी सरकार पर निशाना, गठबंधन से समझौते के सवाल पर साधी चुप्पी, चुनाव को लेकर कहा जिन्ना मंदिर और हिंदू मुस्लिम 15 मार्च तक यूपी के हैं मेहमान। बीजेपी कैंडिडेट की सेकेंड लिस्ट आज हो सकती है जारी, 11 विधानसभा सीटों के लिए तय होने हैं कैंडिडेट। डोईवाला से दिव्यंगत सीडीएस विपिन रावत के भाई विजय रावत के नाम पर भी विचार, झबरेड़ा में जाटव और वाल्मीकि समाज में उलझी बीजेपी। 27 जनवरी को सीएम धामी खटीमा से करेंगे नामांकन, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने सौंपे सिम्बल। 25 जनवरी को मदन कौशिक करेंगे नॉमिनेशन, हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक, बची हुई 17 सीटों पर दिल्ली में होगा मंथन। हरीश रावत की रामनगर से चुनाव लड़ने की खबर, हरक सिंह रावत चौबट्टा खाल से लड़ सकते हैं चुनाव, रणजीत रावत की सीट पर होगा फैसला। आज देहरादून के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पार्टी के लिए करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। कांग्रेस नेता संजय निरुपम आज हरिद्वार का करेंगे दौरा, चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय निरुपम। कैराना में बीजेपी नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3,64,000 मामले आए सामने, 439 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 2,43,495 लोग रिकवर, पॉजिटिविटी रेट 20.75% रहा। एक्टिव केस 22,49,000 से ज्यादा, अब तक 4,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टीईटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी। देवरिया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बरियारपुर थाना क्षेत्र का मामला, बदमाश योगेंद्र पर जानवरों की अवैध तस्करी का आरोप। अमरोहा में खेत से भूसा लेने गई महिला को कुत्तों के झुंड ने बनाया निवाला, महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम, थाना सैदन गली इलाके की बताई जा रही है। नैनीताल के देवीधुरा गांव के हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, खेतों को पहुंचाया भारी नुकसान, घरों की खिड़की और दरवाजे भी तोड़े। लखनऊ में यूपी टीईटी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम, 6 गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी में युवक की पुलिस की पिटाई से हुई मौत, ग्रामीणों ने पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कानपुर में चोरों ने दिया लाखों की चोरी की घटना को अंजाम, पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी। चंदौली में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 भाइयों की मौत, एक की हालत गंभीर, सैयद राजा थाना क्षेत्रीय घटना। संभल में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। फतेहपुर में मामूली विवाद में आपस में भिड़े लोग, मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल, जाफरगंज थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में नाली विवाद में 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर में संदिग्ध हालत में टेंपो चालक की मौत, परिजनों ने पैसे के लेन देन के चलते जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में तेंदुए के आतंक से दहशत में लोग, 7 दिनों में 4 बच्चों को बनाया निवाला, मोतीपुर थाना क्षेत्रीय घटना। मतदाता जागरूकता अभियान में बेहतरीन कार्य के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग को नेशनल अवार्ड, प्रधान महानिदेशक IAS सत्येंद्र प्रकाश लेंगे अवार्ड।